लेक्चर 2 है, सेकेंड लेक्चर है। पिछले क्लास में फंक्शन का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं आप लोग को। आज मेनली हम लोग को डोमेन पढ़ना था, जैसा पिछले क्लास में ही स्टार्ट किए थे। आज मेनली हम लोग को डोमेन पढ़ना है। तो डोमेन क्या होता है, बारी बारी से। सबसे पहले इट इज एक्स वैल्यू, इट इज एक्स वैल्यू फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है? एक्चुअल में हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, आपको नाम याद होगा, पिछले क्लास में बताए थे रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन बोलने का मतलब हो गया कि इसका एलिमेंट रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो अगर बोलता है यहाँ पे कि एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन, इसका मतलब है कि उस फंक्शन का वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो x का वो वैल्यू जिसके लिए कि मेरा फंक्शन एफ एक्स रियल हो, मेरा फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। दूसरा डेफिनेशन, ठीक है, दूसरा डेफिनेशन कि डोमेन इज सेट ऑफ, जैसा रिलेशन में पढ़ाए थे, डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट का सेट होता है उसी को हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो अभी मेनली हमको डिस्कशन करना है रियल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो उस पे आते हैं। अब इसमें हम आपको थोड़ा सा दिखा दें क्वेश्चन एग्जांपल के लिए कि कब हम बोलते हैं कि फंक्शन मेरा एग्जिस्ट करेगा और कब बोलते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां आप देखें, अगर एफ एक्स लिखा है, मान लीजिए x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, इट इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन कहते हैं। आप रेशनल नंबर जानते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। रेशनल फंक्शन उसको कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है। रेशनल फंक्शन उसको कहते हैं whose denominator contain वेरिएबल। जिसका डिनोमिनेटर वेरिएबल कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन। ठीक है, अब सोच के देखिए, अगर आपका डिनोमिनेटर जो कि x माइनस 1 है, अगर ये 0 हो जाए, आपका जो डिनोमिनेटर x माइनस 1 है अगर वो 0 हो जाए, तो वैसे केस में एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स होगा x प्लस 1 बाई 0, और कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई 0 अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी का मतलब होता है डज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब होता है डज नॉट डिफाइंड। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में, जीरो आ गया, वैसे केस में वो एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, थोड़ा समझिएगा, ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब कभी भी रेशनल पार्ट रहता है, रेशनल फंक्शन रहता है, तो फंक्शन के एग्जिस्टेंस का क्या कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फंक्शन के एग्जिस्टेंस का कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो सर x क्या हो सकता है? हम लोग पढ़ रहे हैं रियल फंक्शन, उसी के अकॉर्डिंग x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है बस 1 को छोड़ के। x कोई भी रियल नंबर होगा बस 1 को छोड़ के। और ये जो x का वैल्यू निकला अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसी को बोलते हैं डोमेन, इसी को कहते हैं डोमेन। तो अभी अभी आप क्या सीखे कि इफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लाइक जी एक्स बाई एच एक्स एज रेशनल फंक्शन, देन ये कंडीशन है, यही याद रखना है जो क्वेश्चन बनवाएगा। देन फॉर
existence of fx, for existence of function fx, denominator should not equal to 0. डिनोमिनेटर लिखे हैं ये, ठीक है, शॉर्ट में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज hx should not equal to 0. तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर लिखेंगे x can be any real number except those values of x for which hx equal to 0. यानी कि उन सारे वैल्यूज को हटा देना है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. उन सारे वैल्यूज को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है जिसके लिए कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है. बाय द वे फंक्शन fx लिखा x प्लस 3 बाई नीचे में लिखा हुआ है 2x माइनस 6. तो इससे में क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड डोमेन. हम लोग ये बोलेंगे कि सिंस इट इज रैशनल फंक्शन, since it is rational function of type p by q, therefore for existence of function fx, denominator 2x minus 6 should not equal to 0. denominator 2x minus 6 should not equal to 0. इसका मतलब ये हुआ x should not equals to 3. सॉल्व कर लिया. तो x 3 नहीं होना चाहिए, बस एक वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि जो डोमेन होगा, जो x होगा, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस कौन से नंबर को छोड़ के? 3 को छोड़ के. कोई भी नंबर हो सकता है, बस किसको छोड़ के? 3 को छोड़ के, ठीक है. अच्छा, इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है. आपको हर चीज आना चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन तक प्रिपरेशन कर रहे हैं. आप रियल नंबर लाइन पे इस नंबर को डाल दिए, मगर ये क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए तो आप ऐसे यहां पे सर्कल डाल देंगे. तो आंसर लिखने का एक और तरीका है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल. स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़े थे ना, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल. ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक और यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक. किसी का क्या इन इक्वेशन और ये इंटरवल छूटा था जो क्लास में है? किसी का ऐसा वाला पार्ट नहीं, सबका हो गया था ना, ठीक. वही चीज, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि ये लिखे कैसे हैं. इसलिए स्टार्टिंग में ये सब पढ़ा दिया जाता है आपको बेसिक मैथमेटिक्स में, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम लोग को ज्यादा लंबा नहीं जाना हो, डायरेक्ट यूज कर ले. तो माइनस इंफिनिटी से 3 और यूनियन 3 से इंफिनिटी, कौन से नंबर को छोड़ के? 3 को छोड़ के, ठीक है. तो आंसर लिखने का एक तरीका और ये दूसरा तरीका. सर 2 तरीका जानना क्या जरूरी है? देखिए, जब आपके स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, आप दोनों में से कोई भी लिख दें, आपका सही हो जाएगा, ठीक है. मगर जब आप कंपटीशन में क्वेश्चन को फेस करेंगे, कंपटीशन में फंक्शन से डोमेन और रेंज के बेसिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है. जब आप कंपटीशन फेस करेंगे उस समय आपके पास ऑप्शन देगा A, B, C और D. A, B, C और D. अगर बाय द वे आपको केवल इस तरीके से लिखना आता है, आपको ये नहीं आता है, और क्या किया कि ऑप्शन वाला ए ऑप्शन में इसी को डाल दिया, बी ऑप्शन में कुछ रॉन्ग, सी में रॉन्ग और डी में रॉन्ग था. तो जब तक आपको ये प्रोसेस पता नहीं चलेगा, जब तक आपको ये जो लिखने का तरीका है खुद से नहीं आएगा, तब तक आप आंसर निकाल के भी बैठे रहेंगे कि मेरा आंसर तो चारों में से किसी से नहीं मिल रहा है. इसलिए जानकारी आपको हर चीज का होना चाहिए, नॉलेज रखना है. ऑप्शन कौन से तरीके से देगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं जानता. हमको अपना तैयारी करके रखना है, जब जैसा प्रेजेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है. आपको ये पता है कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं, ठीक है. आप ये जानते हैं कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं. आप बोलिएगा सर जो p by q के फॉर्म में हो और q शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी 3/2. आप बोलिएगा हाँ सर ये रैशनल नंबर है. हम आपसे बोले रैशनल फंक्शन किसको कहते हैं, आप बोलेंगे सर कुछ ऑप्शन. हम बोले ज्यादा नहीं, 2 ही. एक है x प्लस 1/2x और एक है x प्लस 1/2.
और एक है 2/x+1। ये रेशनल फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन है। इट इज नॉट रेशनल फंक्शन, इट इज नॉट रेशनल फंक्शन। तो सर ये p/q के फॉर्म में तो है, मगर देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेशनल फंक्शन का, नॉट रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर केवल चाहता है p/q, मगर रेशनल फंक्शन क्या चाहता है कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा तो उसको हम रेशनल फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट रेशनल फंक्शन। यही सब चीज होता है जो आपको है ना यहाँ 11 क्लास में थोड़ा सा नया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको नया नया चीज तो सीखना ही है। तो पहले जो पढ़े हैं वो कम नहीं था या फिर गलत नहीं था, बस क्या है कि वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं था, तो वहां पे आपको बताया भी नहीं गया, ठीक है। जब जहां जरूरत वहीं बताया जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो क्वेश्चन था कि अगर p/q फॉर्म में दिया और हमसे क्वेश्चन का डिमांड किया कि डोमेन निकालो, सिंपल सा चीज, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, x का वैल्यू निकाल लेंगे। फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे कि डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, बस इस वाले कांस्टेंट को छोड़ के जिसके कारण डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। लिखने का एक और तरीका, जिस एलिमेंट को हटाना है उसके पास ओपन इंटरवल ऐसे लगा देंगे, यानी राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, वो एलिमेंट खुद से वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, डोमेन अभी लंबा जाएगा। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये दिया है कि इफ gx is a function having expression 2x square plus 3 by x square minus 2x minus 3, ऐसा। तो सर क्या न्यूमरेटर का कुछ नहीं करेंगे? तो देखिए कंडीशन ये कह रहा है कि जब कभी भी आपके पास p/q का फॉर्म होगा किसी फंक्शन का, तो कंडीशन केवल और केवल किसके लिए लगता है? डिनोमिनेटर के लिए। अगर यहाँ कंडीशन में न्यूमरेटर का नाम नहीं लिया तो न्यूमरेटर को आप भी वहां पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो न्यूमरेटर चाहे कुछ भी लिखा हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा सॉल्व करेंगे केवल किसके लिए? डिनोमिनेटर के लिए। तो यहाँ पे कोई बता सकता है कि फॉर डोमेन हम लोग क्या कंडीशन लिखें? कोई बता सकता है? डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। हम आपसे आंसर नहीं मांगे, हम आपसे क्या बोले कि फॉर डोमेन कोई बता सकता है कि क्या कंडीशन लिखें? तो कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या इस क्वाड्रेटिक का कोई मिडिल स्प्लिट बता सकता है? इतना तो कर सकते हैं, मिडिल स्प्लिट x माइनस 3 x+1। वो तो फैक्टराइजेशन हो गया ना, तो मिडिल स्प्लिट -3 और +1 में होगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो बोले हैं वो सही है, मगर वो अगला स्टेप था, x+1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x क्या क्या नहीं होगा? x3 नहीं होगा और x-1 नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे कि डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, किसको किसको छोड़ के, किसको किसको एलिमिनेट करके? आंसर 3 and -1। 3 and -1, 3 और -1 को छोड़ के हम लोग कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ये अपना आंसर आया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे आप और आंसर देंगे, हमको बस आंसर दे दीजिएगा, पता चल जाएगा। एक hx फंक्शन है, इट इज 2/x³ minus 9x, x³ minus 9x। क्वेश्चन सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, क्या होगा? चलिए हमको आंसर दीजिए, सीधा डोमेन बताइएगा, सॉल्व कर लीजिए आप आराम से। एक आंसर में आया 0 और 3 एलिमिनेट करना है, और किसी का आंसर? चलिए ठीक, सॉल्व करिए। एक जगह से आंसर मिला हमको, बाकी कोई नहीं बना। ईशान क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? सर 3 और -3
3 और -3 2 आया ना सुरभि? Yes, sir. ठीक, चलिए चेक किया जाए। फॉर डोमेन डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x³ माइनस 9x विल नॉट इक्वल टू 0। देखिए होता है क्या है ना, कॉमन मिस्टेक है कि सर यहाँ से x कॉमन लेके और हम दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे। मतलब क्या होता है ना कि जब आप 11th और जेई लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उस समय अगर आप एक भी टर्म को कैंसिल करते हैं तो आप एक सॉल्यूशन को मिस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम फैक्टराइज कर दें थोड़ा, उसके बाद आपको बहुत क्लियर ये चीज दिखेगा जो बोला जा रहा है। अगर हम ऐसे फैक्टराइज करें तो आपको पता चला कि सर एक यहां से मिलेगा x नॉट इक्वल टू 0, एक यहां से मिलेगा x नॉट इक्वल टू 3 और एक सॉल्यूशन यहां से मिलेगा x नॉट इक्वल टू -3। तो मेरे पास कितना सॉल्यूशंस हो गया? 3 सॉल्यूशंस। मगर बाय द वे x को हम दूसरी तरफ भेज के 0 के साथ डिवाइड करके कैंसिल कर देते तो यहां से हमको 2 ही सॉल्यूशन मिलता। तो मैथमेटिक्स यही कहता है कि अगर आप कॉमन लेके ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल के रखिए। और पता है जेई वाला लोग फायदा उठाता है इसका, आपके ऑप्शन में 3 - 3 भी रहेगा और 0 3 भी रहेगा और 0 3 -3 भी रहेगा और फोर्थ ऑप्शन तो जनरल तौर पे नन ऑफ दीज रहता है, जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज कि पता नहीं वहां क्या होगा। तो आपको कुछ भी लूज नहीं करना है, फाइनल आंसर ये आएगा। और जो जो बनाए हैं एक बार जरूर चेक कर लेंगे, जो भी अगर आपका लॉस हुआ है, गलत हुआ है, उसको सही कर लेंगे। तो डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 वैल्यूज 0 3 एंड -3। ये 3 वैल्यू छोड़ के डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। ठीक है, इसलिए आपसे क्वेश्चन बनवाते हैं। मैथमेटिक्स मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन से ही थ्योरी ले लिए हम लोग, क्वेश्चन से ही थ्योरी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ठीक है, इस बार सबको आंसर देना है। 1-2 आदमी आंसर देते हैं, बाकी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, अच्छा बात नहीं है ये। 5x⁴ + 3 और डिवीजन में लिखा हुआ है x² -16 इंटू x², बस इतना ही। ठीक है, अब इसका बोला गया फाइंड डोमेन क्या होगा? डोमेन, चलिए सबको ही बनाइए, आंसर अपना दीजिए। ठीक है, आंसर दीजिए 4 और 0। ठीक है, ये आया। तो आप डोमेन कैसे लिखेंगे? डोमेन कैन बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 -4 एंड 0। यही आंसर आया था ना? यस सर। ठीक है, तो डोमेन का ये। और किसी का कुछ आंसर डिफर भी किया है क्या? अनीस, अरशद, आज क्वेश्चन नहीं बन रहा है? ट्राई करना है और नहीं समझ में आए तो पूछना है ना कि सर हमको नहीं समझ में आया कि कैसे बनाना है क्वेश्चन। आपको समझाया जाएगा, मगर क्वेश्चन बनाना है, पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, देखिए सिंपल सा चीज है, कॉन्सेप्ट तो अपना एक ही लग रहा है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिखे हैं कि x² -16 इंटू x² शुड नॉट इक्वल टू 0। जब आप इसको बाइफरकेट करेंगे ना तो आप बोलेंगे कि सर x² 0 नहीं होना चाहिए। हम बोले ठीक है। तो अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि ये स्क्वायर का क्या करे, तो स्क्वायर वहां है ना, अगर आप स्क्वायर रूट लगेगा तो प्लस माइनस 0 क्या कोई सेंस बनाता है? नहीं, वो 0 का 0 रहेगा। तो x नॉट इक्वल टू 0 एक पार्ट यहां से मिला। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर जो है इट विल नॉट इक्वल टू 0। अगर दूसरा फैक्टर नॉट इक्वल टू 0 है मतलब x -4 और x + 4 नॉट इक्वल टू 0। आइदर आप कर सकते हैं कि x² इज नॉट इक्वल्स टू 16, तो x नॉट इक्वल्स टू ±4। आइदर यहां से निकाले या यहां से निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेप्स में कुछ नहीं है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें। तो मेरे पास क्या आया? 3 पार्ट आया। एक आया नॉट इक्वल टू 0 और एक आया नॉट इक्वल्स टू +-4।
टोटल 3 ऐसा नंबर है जिसको हमको वहां से रिमूव कर देना चाहिए। तो डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट +4, -4 एंड 0। ठीक है, ये है P/Q फॉर्म में जब आप डोमेन कैलकुलेट करते हैं। अब थोड़ा दूसरे कंडीशन पे प्रोसीड करते हैं, ऐसा नहीं कि P/Q खत्म हो गया। दूसरा कंडीशन है कि इफ फंक्शन fx इज रूट अंडर gx, रूट अंडर gx, ये रूट कौन सा है? स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट। इसका मतलब होता है, अच्छा स्क्वायर रूट का मतलब कितना पावर होता है? हाफ 1/2। ठीक है, 1/2। तो जब कभी भी कोई एक फंक्शन स्क्वायर रूट के टर्म में डिफाइंड होगा, लाइक fx इक्वल्स टू रूट अंडर gx, तो वैसे केस में कंडीशन ये बनता है कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन fx, रूट के अंदर जो भी टर्म लिखा है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 if square root is at numerator, if square root as at numerator and साथ में gx only greater than 0 not equal to, फिर से अरशद, एक मिनट अरशद, आपका माइक ऑन हो गया था। ठीक है, आइए यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि gx only be greater than 0, gx only be greater than 0 if square root is at denominator। अगर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है तो रूट के भीतर का टर्म केवल ग्रेटर देन 0 होगा। अगर स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में है तो जो रूट के भीतर का टर्म है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बोथ 0 होगा। समझे? न्यूमरेटर समझते हैं किसको बोलते हैं? नहीं, ऊपर वाला टर्म। हाँ, ऊपर वाले टर्म को, और डिनोमिनेटर नीचे वाले टर्म को। तो अगर ये चीज ऐसे लिखा है, थोड़ा हम इसको है ना और इवेल्युएट कर दें आपके लिए, ताकि है ना कहीं कोई कंफ्यूजन का प्लेस ना रहे किसी का। बाय द वे fx लिखा है रूट अंडर x प्लस 1 बाई रूट के बाहर है बाई 3, और यहां पे लिखा है fx इज इक्वल्स टू 3 बाई रूट अंडर x प्लस 1। तो जब भी डिनोमिनेटर में रूट रहेगा तो रूट के अंदर वाला टर्म ओनली ग्रेटर देन 0, जब न्यूमरेटर में रूट रहेगा तो रूट के अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, टर्म दैट लाइज इनसाइड द स्क्वायर रूट should be greater than equal to 0 when square root reside at numerator, and it will be only greater than 0 if square root reside at denominator। ठीक है, जब जहां जिस पोजीशन पे होगा एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करते हैं। ठीक है, ये है फंक्शन का नेचर। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करें इसके बेसिस पे। सबसे पहले एक फंक्शन fx ये प्रोवाइड किया गया रूट अंडर, अगर किसी का इन इक्वेशन छूटा है और आप हमको नहीं बता रहे हैं तो अब इस जगह पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। ठीक है, वैसे समझने का कोशिश कीजिएगा, एक्सप्लेन तो करेंगे ही, मगर नहीं समझ में आया तो जरूर क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ इंटरवल का केस ही लगेगा। fx लिखा 2x माइनस 3, एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, fx इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3, डिमांड है फाइंड डोमेन। तो डोमेन का मतलब हमको x का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन मेरा होगा कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन fx टर्म अंडर स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, यानी कि जो 2x माइनस 3 है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 होगा। x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 होगा।
अब इसके बाद जब आपको आंसर लिखना है, एक नंबर लाइन लिए, ये नंबर लाइन कौन सा है? रियल नंबर लाइन, जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसके बीच में नंबर पुट किए 3/2, कहीं भी 3/2। क्योंकि इसके साथ इक्वल टू लगा है तो यहां पे ये सॉलिड होगा। अगर इक्वल टू नहीं लगा रहता तो यहां पे ये हॉलो होता। मतलब क्या हुआ कि 3/2 को लेके 3/2 को इंक्लूड करके 3/2 को इंक्लूड करके उससे ग्रेटर 3/2 को इंक्लूड करके उससे ग्रेटर, तो ग्रेटर हमेशा किधर की तरफ होता है? राइट साइड होता है। राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू होता है, लेफ्ट साइड में लेस वैल्यू होता है। ये है डायरेक्शन राइट साइड फ्रॉम द नंबर, और ये है डायरेक्शन लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट मतलब लेस और राइट मतलब ग्रेटर। तो ये बोला कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसलिए हम लोग राइट साइड गए। अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर लिखेंगे कि जो डोमेन है इट बिलोंग्स टू, क्योंकि यहां पे इक्वल टू लगा है तो स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्लोज्ड इंटरवल, और 3/2 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक। 3/2 से लेके इन्फिनिटी तक। यही यहां पे सिग्निफिकेंस है कि जब कभी भी आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट यहां, जब भी a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी होता है, और जब a केवल ग्रेटर देन 0 होता है तो a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो जब भी इक्वल टू लगा रहेगा तो क्लोज इंटरवल यानी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन इंटरवल यानी राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, ये है अपना पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए आंसर। आगे धीरे धीरे क्या होगा ना, लेवल राइज करते चलेंगे हम लोग। कुछ डाउट होगा जरूर पूछ लेंगे। सर टर्म अंडर से एक बार फिर से समझा दीजिए तो। ये वाला यस सर। ठीक है, देखिए कमल, सबसे पहला चीज कि ये फंक्शन जो है ये वेरिएबल के पावर में 1/2 कंटेन कर रहा है। बात करते रहे मेरे से, ठीक है, माइक ऑन रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये fx जो है ये 2x - 3 का पावर 1/2 है, यानी स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा टर्म है? 2x - 3। सही? यस। ठीक है, हम लोग क्या बोले कि अगर कोई स्क्वायर रूट फंक्शन होता है तो जो भी टर्म रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कहां से सीखे? ऊपर में अभी पढ़े ना, यस। जो भी रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जब इसको लिए तो 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या समझे ये लाइन? यस सर। हाँ ठीक। अब क्या किए कि 3 को राइट भेज दिए, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं 3 को राइट भेज दिए और बाद में 2 को डिवीजन में डाल दिए। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए वही साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 हो गया। क्या ये समझे? यस। ठीक है, जब भी ग्रेटर देन रहता है ना तो नंबर लाइन पे हम लोग उस नंबर से लेके राइट साइड की तरफ जाते हैं, क्योंकि राइट साइड में हमेशा वैल्यू बढ़ता है। ये आपके लिए नया चीज नहीं है, रियल नंबर लाइन आप पहले भी पढ़े हैं, बीच में 0, इधर 1 2 3, तो ये इंक्रीज कर रहा है ना। यस सर, इधर नहीं, इधर साइड में -1 -2, तो ये इधर आएगा तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया। ग्रेटर बोला इस कारण से हम लोग 3/2 से राइट साइड गए, तो राइट साइड कहां तक जाएंगे? अप टू इंफिनिटी जाएंगे। इसलिए आंसर लिखे हम लोग कि डोमेन बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। सर क्लोज क्यों यूज किए? क्या आपका ये क्वेश्चन है? सर क्लोज क्यों यूज किए? क्योंकि यहां पे इक्वल टू लगा है। समझे कमल? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू लगा है इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल डाल के वहां से इंफिनिटी तक जाएंगे। तो सर क्या इंफिनिटी में क्लोज नहीं लगेगा? ऑलवेज यूज ओपन, ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल, ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल विथ प्लस या माइनस इंफिनिटी। इसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही लगता है। ठीक है, अभी समझ में आया?
यस सर। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट देखा जाए। बाय द वे कोई एक फंक्शन gx दिया है और वो लिखा है 3x बाई रूट अंडर यहाँ पे लिखा हुआ है 7 माइनस एक्स। पहला चीज रूट है, दूसरा चीज डिनोमिनेटर में है। तो जब भी डिनोमिनेटर में रूट रहेगा, क्वेश्चन का डिमांड है फाइंड डोमेन। जब भी डिनोमिनेटर में रूट रहेगा कंडीशन क्या होता है? Greater than 0. ओनली ग्रेटर देन 0। टर्म अंडर रूट शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0। अब अगर हम x को शिफ्ट करना चाहें तो राइट साइड भेज देंगे, यानी 7 विल बी ग्रेटर देन x। आप इधर से पढ़े ना, अभी 7 इज ग्रेटर देन x। एक बार इधर से पढ़िए तो क्या लिखा है? x is smaller than 7. x is smaller than 7, x is less than 7। तो x अगर 7 से लेस है तो थोड़ा सोचिए, रियल नंबर लाइन पे बीच में 7 को डाल दिए, इधर माइनस इंफिनिटी और इधर इंफिनिटी, आंसर दीजिएगा क्या 7 माइनस इंफिनिटी की होगा? तरफ जाएगा, क्या अनीस? माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। पहले पूछ रहे हैं क्या ये इंक्लूड होगा 7? नो सर। नो सर। नहीं होगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं लगा है। और फिर उसके बाद हम लोग माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ, माइनस इंफिनिटी से लेके 7, वो भी ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, ओपन इंटरवल। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि अब क्वेश्चन आपसे बनेगा। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं थोड़ा चेक करने के लिए, फिर आपको है ना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, पहले इस लेवल का क्वेश्चन देख लें। hx that is equals to 3 minus 5x by रूट अंडर 2/3 प्लस x। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, फाइंड डोमेन। आप इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा एक क्लास स्टार्ट करना है, हम स्टार्ट करके आते हैं। ठीक है, क्या आंसर आया? डोमेन बिलोंग्स टू माइनस 2/3। डोमेन बिलोंग्स टू क्लोज या ओपन? माइनस इंफिनिटी, इधर ओपन होगा। ओपन कहां से? माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, -2/3। हाँ -2/3 से जाएगा, नहीं इंफिनिटी की तरफ जाएगा ना। ये एक बार चेक करते हैं। सबसे पहला चीज 2/3 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसको उधर भेज दीजिए, 2/3 को उधर भेज दीजिए, तो x विल बी ग्रेटर देन -2/3। रीजन क्या होता है ना कि हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना, इसलिए हम लोग x को शिफ्ट नहीं करते हैं, हम लोग किसको शिफ्ट करते हैं? जिसके पास x नहीं है, यानी कांस्टेंट। तो x ग्रेटर, ठीक है, x ग्रेटर देन -2/3, तो नंबर लाइन में जो -2/3 होगा ओपन इंटरवल के साथ, उससे राइट जाएंगे हम लोग। क्या समझे ये आंसर? यस सर। ठीक है, ठीक। तो वहीं सर शिफ्टिंग में गलत हो गया। हाँ, वो आप क्या किए होंगे ना, x को उधर भेज दिए होंगे दूसरी तरफ, है ना? यस सर। x को दूसरी तरफ भेज दीजिएगा तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना अपना। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सब चीज है ना धीरे धीरे ओवरकम हो जाएगा। और किसी को कुछ दिक्कत हुआ था? किसी का आंसर ऐसा डिफर किया था? नहीं। देखिए, अब हम इसमें है ना थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि अभी तक तो हम आपको लीनियर लेके चल रहे थे, मगर आपको थोड़ा हैवी क्वेश्चन भी बनाने आना चाहिए, तो आराम से देखते चलेंगे। मान लेते हैं जैसे fx दिया हुआ है, fx क्या दिया है? ऊपर में कोई कांस्टेंट, हमको उससे कोई मतलब नहीं। डिनोमिनेटर में इस बार क्या है? एक क्वाड्रेटिक है, x² प्लस 5x और प्लस 6। ठीक है, ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज पूछा गया कि फाइंड डोमेन। हम लोग इसको देखें, फंक्शन का कभी भी क्वेश्चन आए ना 5 सेकंड उसको थोड़ा देख लीजिए। देख के क्या क्या पता चला? देख के पता चला ये p/q है, रूट है, यानी कि डिनोमिनेटर में रूट है, रूट एट डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर का जो टर्म है शुड बी ग्रेटर देन 0। जो कॉन्सेप्ट है वही लगाएंगे, बाद में इसको जैसे बनना होगा ये अपने तरीके से बनेगा।
फैक्टराइज करके आपको 2 और 3 मिल गया होगा। क्या किसी को दिक्कत? नहीं मिला था फैक्टराइज करके, दिखाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब हमको पूरा सॉल्व करना है, रुक जाइए। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 बचा। उसके बाद के 2 टर्म में से 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 बचा। इट विल बी ग्रेटर देन 0। अब फैक्टराइजेशन में 2 लीनियर फैक्टर x प्लस 3 और x प्लस 2 लिखेंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी आया ना? ऐसे ही सॉल्व किए, ये आपको आता है, पता नहीं क्यों आप नहीं बोल रहे थे। अगली बार जब भी आपके पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस आ जाए ना, आप क्या करेंगे? फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़े हैं हम लोग इन इक्वेशन, जब स्टार्टिंग में हो रहा था इनइक्वालिटी, तब सॉल्यूशन सेट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? एक बार फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x का वैल्यू आएगा। दूसरी बार दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 करेंगे तो यहां से x का वैल्यू आएगा। ये दोनों जो x का वैल्यू मिला, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, इसी को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या करें? एक नंबर लाइन लीजिए, रियल नंबर लाइन, और इसके ऊपर इन दोनों को पुट कीजिए। इन दोनों को पुट कीजिए तो हमको पता है कि -3 छोटा होता है तो लेफ्ट में रहेगा और -2 बड़ा होता है तो राइट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहां ध्यान दें, इक्वल टू नहीं लगा है। अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है तो यहां पे एक हॉलो होगा, सर्कल हॉलो। उसके बाद अब साइन कन्वेंशन करते हैं। तो साइन कन्वेंशन में देखिए, इस चीज को समझिएगा। मान लीजिए ये एक लाइन है, कितने सेगमेंट में डिवाइड हुआ? लाइन कितने सेगमेंट में? बोलिए बोलिए। 3 सेगमेंट में। अरे आपको नहीं पता चला? किसी को नहीं पता चला? एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, सेगमेंट मतलब होता है ना हिस्सा, ठीक है, और तीसरा सेगमेंट। तो जब हम 2 लाइन खींचे थे, ये 3 सेगमेंट में डिवाइड हुआ। वैसे ही जब 2 पॉइंट पुट कीजिएगा, इंटरवल भी 3 सेगमेंट में डिवाइड होगा। सबसे राइट साइड का जो इंटरवल है, इसको प्लस साइन दिया जाता है, उसके बगल वाले को माइनस लिखा जाता है, और उसके बगल वाले को फिर प्लस लिखा जाता है। यानी कि प्लस माइनस राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अब आप ये देखिए कि जहां से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालना स्टार्ट किए थे, उस जगह पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0। कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जिस इंटरवल में पॉजिटिव साइन है, ये दोनों मेरा आंसर होगा। तो फाइनली जब आप डोमेन लिखने जाएंगे तो आप लिखेंगे डोमेन बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके -3 तक, और यूनियन प्लस वाला देखिए -2 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक। ये हुआ आपका फाइनल डोमेन। ठीक है, किसी को कहीं कोई डाउट होगा जरूर। ओपन इंटरवल क्यों है? फिर से अनीस, तो वहाँ 3 के बाद माइनस, ये ओपन इंटरवल क्यों है? क्योंकि -3 भी तो ओपन पे है ना, और -2 भी ओपन पे है। यस। तो ये वाला पार्ट तो हम नहीं लेके चलेंगे ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव लगा है। मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो केवल पॉजिटिव वाला ही मेरा आंसर होगा। तो जब आप पॉजिटिव स्टार्ट किए -इंफिनिटी से -3, फिर पॉजिटिव कहां मिलेगा? यहां मिलेगा ना, 2 के बाद, -2 के बाद। यस। तो इसको यूनियन करके ऐड कर दी। ठीक है, अच्छा एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा।
और ये डोमेन स्कूल में बहुत हल्का सा क्वेश्चन देता है। स्कूल लेवल में हम आपको बता रहे हैं कैसा क्वेश्चन देता है। स्कूल लेवल में ये जो क्वेश्चन अभी किए ना यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मगर कंपटीशन लेवल में आपको डिग्री है ना ज्यादा करके ही देगा, तो उसके लिए तैयार रहना है। देखिए इस बार क्या है, gx इज रूट अंडर x माइनस 3 और उसके साथ x माइनस 1 उसके साथ x माइनस 4 ऐसा, और बोला इसका डोमेन फाइंड करो। फाइंड डोमेन, या तो आपको फैक्टराइज करके देगा तो आपका आधा काम हो गया है, नहीं तो आपको फैक्टराइज खुद से करना पड़ेगा। मगर फैक्टराइजेशन कहां तक, लीनियर टर्म तक आपको फैक्टराइज करना होगा। तो आप बोल सकते हैं कि फॉर डोमेन जो भी टर्म रूट के अंदर है, x माइनस 3 है, x माइनस 1 है, x माइनस 4 है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार सर इक्वल टू लगा दिए क्योंकि ये न्यूमरेटर में है इसलिए इक्वल टू लगा दिए। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, कोई बताएगा क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट 3, 1 and 4। हाँ, फर्स्ट लीनियर टर्म को 0 किए 3, सेकेंड लीनियर टर्म को 0 किए 1, थर्ड लीनियर टर्म को 0 किए 4, तो क्रिटिकल पॉइंट्स 3 आया। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स में आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। नंबर लाइन पे इसको पुट करेंगे। नंबर लाइन इज रियल नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सबसे छोटा जो है वो लेफ्ट में रहेगा 1, उससे बड़ा राइट में 3, सबसे बड़ा एक्सट्रीमली राइट 4। उसके बाद यहां पे देखिए इक्वल टू लगा है, यहां इक्वल टू लगा है, तो ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, सब इंक्लूडेड। साइन कन्वेंशन अब हम लोग करेंगे एक्सट्रीम राइट प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। सोच के देखिए ये पूरा का पूरा टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला मेरा आंसर होगा, यानी कि आंसर ये लिखेंगे x बिलोंग्स टू या डोमेन बिलोंग्स टू क्लोज 1 से लेके 3 तक और यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। ये होगा अपना रिक्वायर्ड डोमेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इस बार आपको खुद से बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। hx फंक्शन है और ये लिखा है 1 बाई रूट अंडर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। चलिए इसका डोमेन फाइंड करना है, फाइंड कीजिए सब कोई, फाइंड डोमेन और आंसर बता दीजिए। -1 से लेके 0 तक यूनियन 3 से इंफिनिटी। 3 से इंफिनिटी, हाँ ठीक। देखिए सबसे पहला चीज तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें, शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। डायरेक्ट हमको दिखा एक 0 है, एक -1 है और एक 3। नंबर लाइन पे हम इसको पुट किए, सबसे लेफ्ट में -1, उसके बाद 0, उसके बाद 3। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, ये क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे, इसको वेवी कर्व मेथड कहते हैं, ठीक है। वैसे हम इंटरवल में आपको सिखलाए थे। क्योंकि एक्सप्रेशन मेरा ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव पार्ट इज द सॉल्यूशन, तो डोमेन या x बिलोंग्स टू ओपन -1 से 0 और यूनियन ओपन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। यही आंसर आया था अभी आपका? यस सर। ठीक है। अब एक बार है ना दोनों को थोड़ा मर्ज करना चाहेंगे। इससे पहले जो पढ़े थे उन दोनों पार्ट को हम लोग थोड़ा मर्ज करके क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देने वाला पता नहीं कैसा देगा, तो आपको हर एक सेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए fx क्या लिखा है, x प्लस 1 x माइनस 1 और डिवीजन में लिखा है x माइनस 2 और फिर रूट दिया और उसके बाद लिखा है x माइनस 3 और x माइनस 4, ठीक है। ऐसा लिखा होगा, एक मिनट, x प्लस 3 और x माइनस 4 ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो इतना सारा टर्म्स है मेरे क्वेश्चन में, हम क्या क्या करेंगे? हम इसमें सबसे पहले
सबसे पहला चीज हम लोग ये करेंगे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा काम ये करेंगे कि टर्म अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन 0। दो काम करेंगे। तो सबसे पहला कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x माइनस 2 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए? 2। छोड़ दीजिए इसको यहीं पे, इसके आगे कुछ नहीं करना। अगला है कि जो मेरे पास टर्म है रूट के अंदर x प्लस 3 और x माइनस 4, जो रूट के बाहर है वो अलग तरीके से सॉल्व होगा, जो रूट के अंदर है वो अलग तरीके से सॉल्व होगा। शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमको क्रिटिकल पॉइंट दिख गया ना कि x इज इक्वल -3 और दूसरा 4 मिलेगा। एकदम ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे जब पुट करेंगे -3 और फिर उसके बाद 4, साइन कन्वेंशन होगा मेरा प्लस माइनस प्लस का, प्लस माइनस प्लस, और क्योंकि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, हेंस पॉजिटिव इज द सॉल्यूशन। तो x बिलोंग्स टू या डोमेन बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। ये 4 इंक्लूडेड नहीं है, -3 भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। अब दोनों को मर्ज करेंगे, इसको और इसको। तो चेक कीजिए क्या 2 इस इंटरवल में है? अच्छा ये बताइए ना, 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ लेते हैं। ये जो 2 है ना, x इक्वल्स टू 2 जो है वो इस फर्स्ट इंटरवल में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है? 2 कहाँ है? सेकंड में। सेकंड क्या मेरे सॉल्यूशन का पार्ट है? सेकंड क्या सॉल्यूशन का पार्ट है? सेकंड -3 से 4 क्या हम सॉल्यूशन में लिखे हैं? नहीं लिखे। नो सर। इसको तो छोड़ दिए। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट आया ना मेरे पास वही डोमेन हो जाएगा। हम फिर से इसको समझाएंगे, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन होगा। देखिए -∞ से -3 के बीच में 2 नहीं आया, और साथ ही साथ 4 से इंफिनिटी के बीच में भी 2 नहीं आया, इसलिए 2 जो है वो डोमेन में कोई रोल नहीं लगेगा, ये पार्ट आएगा। तो सर और क्या करें? यूनियन करें, क्योंकि इस बीच में नहीं आया। यूनियन करें, ठीक है, यूनियन करें। किस चीज को यूनियन करें सर? एक्सेप्ट -2, या ये पूरा पार्ट एक्सेप्ट -2 एक्सेप्ट 2। तो सर 2 इसमें है कहां कि हम एक्सेप्ट करें? उसको मतलब बाहर निकाला, उसको छोड़े कैसे जबकि 2 है ही नहीं? एकदम ठीक, यही तो हम बोल रहे हैं आपको कि मेरे इंटरवल में 2 है ही नहीं, इसलिए हमको हटाने का जरूरत नहीं है। तो ये मेरा आंसर होगा। देखिए सब कोई देखिएगा एक बार, खाली अंडर रूट वाला ने सॉल्व किया, केवल ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूट वाला ही केवल आंसर देगा। ठीक है, रूट वाला ही केवल आंसर देगा। देखिए आंसर क्या आया उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हम दिखा दें। -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो एक आंसर इधर है और एक आंसर इधर है। क्या मेरे पास इस आंसर में 2 आया? नहीं आया। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 2 नॉट इंक्लूडेड, यही चीज तब से हम बोल रहे हैं, 2 नॉट इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन, 2 नॉट इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन, हेंस दिस पार्ट इज द एक्चुअल डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अगर सर 2 इंक्लूड हो जाता तो, ठीक है, देखिए अगर आपका x बिलोंग करता, रफ पार्ट है ये, इसको क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, आंसर हो गया अपना। अगर x बिलोंग करता मान लीजिए -∞ से लेके 3 तक और यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी तक, जस्ट अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ ओपन है, ठीक ना, यहाँ राउंड नहीं है, ये राउंड है, ओपन है ऐसा। तो अगर इसमें से हमको 2 हटाना होता, बिल्कुल ऐसे हटाते हम, क्योंकि 2 जो है वो इसके अंदर है। सोच के देखिए, 3 से पहले 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, तो जब हम इससे लेस जाएंगे तो 2 तो मेरे इंटरवल में है, तो 2 को हमको हटाना होगा। अगर मेरे इंटरवल में 2 है ही नहीं तो हमको इसको हटाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से हटा हुआ है। ठीक है, बस यही सब चीज होता है जो थ्योरेटिकल बात होता है।
डायरेक्ट आप उसके बेसिस पे आंसर नहीं देते, ये थ्योरेटिकल बात होता है, ठीक है। और यही है जहां फंक्शन थोड़ा सा मुश्किल खड़ा करता है। फंक्शन कब मुश्किल खड़ा करेगा? जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ मिलेगा। फंक्शन से टफ क्वेश्चन आज तक किसी का नहीं आया है। फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन को कितना भी टफ बनाया जा सकता है और कितना भी इजी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये था आपके लिए क्वेश्चन, थोड़ा सॉल्व करेंगे। fx इज इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 x माइनस 3। चलिए फाइंड डोमेन, फटाफट सॉल्व कीजिए। फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन से इंफिनिटी, यस ठीक है। x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से इंफिनिटी। और किसी का आंसर? सर x बिलोंग टू 1 से लेके इंफिनिटी -2, 3। -2 and 3, ठीक है। और किसी का आंसर? ना, आज लगता है ना नहीं बनाएंगे, ठीक है। सॉल्व किया जाए। एक बार जरूर लेक्चर को देखिएगा, जिसको जिसको दिक्कत हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डोमेन वर्ड ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और फंक्शन के बारे में हम आपको पहले बताए थे कि पूरे 11 और 12 में जितनी बार आप मैथमेटिक्स नहीं सुनेंगे, उससे ज्यादा आप फंक्शन वर्ड सुनेंगे, ठीक है। देखिए बनाया जाए। सबसे पहला पार्ट 4 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट। तो आप ये बोल सकते हैं कि रूट के अंदर वाला टर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूमरेटर रूट है। क्यों? सिंस रूट एट न्यूमरेटर, क्योंकि ये न्यूमरेटर में, इसलिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे। मींस x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये अच्छा, इसके साथ दूसरा बात क्या है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 और x माइनस 3 विल नॉट इक्वल टू 0। ये सब ऐसा टॉपिक है ना जिसके लिए किसी भी बुक का जरूरत नहीं पड़ता है। अपने से कुछ भी क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको हमेशा पढ़ाई ऐसे करना चाहिए कि क्वेश्चन कुछ भी रहे, हमको थ्योरी आता है, हम बना लेंगे। तो देखिए क्या क्या हुआ। पहला बोला कि 1 से ग्रेटर, 1 को पुट किए। दूसरा बोला 2 और 3 नहीं लेना है, तो 2 को भी पुट कर लिए, नहीं लेंगे। 3 को भी पुट कर लिए, नहीं लेंगे। फर्स्ट बोला 1 से ग्रेटर, तो 1 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। तो देखिए 1 से इंफिनिटी जाएंगे, किसको किसको छोड़ देंगे हम लोग? किसको किसको छोड़ देंगे हम लोग? 2 और 3 को। तो डोमेन जो होगा, डोमेन जो होगा, इट बिलोंग्स टू क्लोज 1 से लेके इंफिनिटी एक्सेप्ट 2 and 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या समझे अनीस? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना आंसर में, ठीक है। देख लीजिए, क्योंकि इस इंटरवल में 2 और 3 आ रहा है। अगर 2 3 इधर होता तो हम लोग वैसे भी आंसर 1 से इंफिनिटी लिखते, ठीक है। बस यही सब चीज होता है जिसको हमको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। हाँ ठीक है, बढ़िया आंसर, ठीक है। आज यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। थोड़ा पढ़ के बैठिएगा। और 2 टाइप बता दिए हैं, 2 टाइप और बचा है, वो हम लोग है ना नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे डोमेन का, उसके साथ रेंज भी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको क्वेश्चन कहां से बनाना है वो बता दे।